हेलो बच्चों, हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बच्चे अपने घरों पर एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं। बच्चों, आज सुबह ही मैंने एक बच्चे का मैसेज देखा और मैसेज में क्या था मैं आपको पढ़ के बताता हूं। मैसेज था कि सर आप हमारे लिए एक ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें हमें यह बता दीजिए कि किस चैप्टर पर हम ज्यादा ध्यान दें और उससे वो टॉपिक बता दो कि जो हम ज्यादा पढ़कर जाएं, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर के सब टॉपिक हमें बता दो, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड बच्चों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं। उम्मीद है आप सभी बच्चे इस सेशन को अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से इसको फॉलो करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले तो यार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन के लिए। तो आज हम बात करने वाले उन चुनिंदा चैप्टर्स की जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सबसे पहला, सबसे बेसिक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में रस समीकरण मिति वाला टॉपिक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि हर साल पूछा जाता है। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका क्लास 11th का ही एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना में आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और थोड़े थोड़े उसके छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपको पता होना चाहिए। अगला चैप्टर है आपका यहां पर परमाणु के तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता। उस चैप्टर को अगर आप ढंग से पढ़ोगे, बहुत ही सिंपल है, उसके लास्ट टॉपिक आप ढंग से देखिएगा, आवर्ती गुणधर्म, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं उन पर, वो आपको जरूर पढ़ने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पर रासायनिक आबंधन में आप क्या करिएगा, वीबीटी और एमओटी को अच्छे से कंप्लीट करके जाइए। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं संकरण के ऊपर, संरचना के ऊपर, अच्छे से आपको आनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर गैसों की अवस्था, वास्तविक गैस समीकरण के ऊपर बढ़िया से क्वेश्चंस बनते हैं। हर बार उस पर बहुत तरह तरीके से क्वेश्चंस आए हुए हैं। गैसों के नियम अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य, यह एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें आपको रासायनिक साम्य के अंदर जो स्थिरांक होते हैं बेटा, उनके बारे में अच्छे से फॉर्मूले पता होने चाहिए। उनके बारे में क्या क्या उनके सामान्य गुणधर्म होते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आना चाहिए आपको। आयनिक साम्य में आपको पीएच के मान कैसे ज्ञात करने होते हैं, बफर विलयन के बारे में, ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। अगर हम बात करें उष्मागतिकी में आपको उष्मागतिकी का प्रथम नियम बढ़िया तरीके से आना चाहिए। क्या अनुप्रयोग है, किस किस प्रक्रम में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, कार्य की गणना कैसे की जाती है, वो आपको आना चाहिए। रेडॉक्स चैप्टर बहुत ही बेसिक, बहुत ही आसान है, जिसमें आपको ऑक्सीकरण अपचयन ये तो पता होता ही है, अभिक्रियाएं कैसे बैलेंस करते हैं ये होता ही है, तुल्यांकी भार तुल्यता नियम के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, तो आप वो उस चैप्टर की मदद से आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बढ़िया से कर सकते हो। हाइड्रोजन चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें बस जल और H2O2 वाला पार्ट आप ढंग से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद एस ब्लॉक में अगर हम बात करें तो उनके सामान्य गुण, एस ब्लॉक के तत्वों के सामान्य गुण आप जरूर पढ़ के जाएं। उसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। पी ब्लॉक को अगर आप देखें क्लास 11th के, तो इसमें आपको बोरोन के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। डाइबोरेन की संरचना क्या होती है वो अच्छे से पढ़ के जाइए। कार्बन से रिलेटेड कार्बाइड के बारे में पढ़ के जाइए। अगर हम बात करें सिलिकॉन से रिलेटेड सिलिकेट के बारे में ढंग से पढ़ के जाइए, क्वेश्चंस आते हैं इनसे। अगला इसके बाद आता है बच्चों आपका यहां पर ऑर्गेनिक। आईयूपीएससी आप अच्छे से करते रहिए क्योंकि ये बेसिक टॉपिक है। अगर आपको ऑर्गेनिक पढ़नी है तो ये तो आना ही चाहिए। अगर हम बात करें समावयवता में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और अच्छे से आपको क्लियर करना होगा। अगर हम बात करें जीओसी के बारे में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है। आपको पता होना चाहिए कौन सा आयन कब स्थायी होता है, कब अस्थायी होता है, उसके लिए क्या क्या फैक्टर लगाने होंगे वो आपको ढंग से पढ़ना होगा। ओके, तो आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह आना चाहिए हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आपको एल्कीन वाला पोर्शन ढंग से पढ़ना होगा। उसके बहुत सारे एप्लीकेशन आप क्लास 12th में भी देखते हो, तो आपको वो आना चाहिए बढ़िया से। और कुछ लास्ट में प्रैक्टिकल वगैरह दे रखे हैं, कुछ परीक्षण दे रखे हैं, वो आपको करने होंगे। क्रोमेटोग्राफी हो गया, आसवन हो गया, किसके लिए कौन सी विधि लगानी होती है ये ध्यान रखें। पर्यावरणीय रसायन में बीओडी वाला सेक्शन जरूर पढ़ के जाएं। ये था क्लास 11th। अब बात करेंगे क्लास 12 के बारे में। सबसे पहले आता है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था वाले चैप्टर में आपको जितने भी क्रिस्टल जालक है उनके फॉर्मूले अच्छे से पता हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और दोष, किसमें कौन सा दोष पाया जाता है, ये विलियन वाले चैप्टर में अगर आपको सांद्रताएं अच्छे से आती है तो आप
उसके अंदर पढ़ के जाए अणुसंख्यक गुणधर्म। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। राउल्ट का नियम और अणुसंख्यक गुणधर्म अच्छे से कवर करके जाए, बढ़िया नंबर आएंगे आपके। और इसके बाद आता है वैद्युत रसायन, एक बढ़िया चैप्टर है। बहुत सी बार बच्चों को इसके क्वेश्चन चमकते नहीं है, लेकिन अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ के जाएंगे, इसमें आप वैद्युत रसायन, वैद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं, इनोट का मान, वो वाला टॉपिक पढ़ के जाइए। कोलराउश का नियम पढ़ के जाइए। नंसर्ट समीकरण को अच्छे से उसके फॉर्मूले क्वेश्चन लगा के जाओ, उस पर बढ़िया से कर लोगे। इसके बाद आता है आपका रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी में आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया को ढंग से पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से उस पर प्रश्न आते हैं, तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये बात ध्यान रख ली। अब इसके बाद अगर हम बात करें पृष्ठ रसायन, पृष्ठ रसायन में थोड़ा अधिशोषण वाला पार्ट पढ़िएगा और इसके साथ कोलाइडी विलयन वाला पार्ट पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन से जो यहां पर पूछे जाते हैं। धातु कर्म वाले चैप्टर में अयस्कों के नाम, उनके सूत्र और उनकी विधियां, खत्म, ये पढ़ के चले जाओ। पी ब्लॉक में आप संरचनाएं पढ़ के जाएं। पी ब्लॉक में संरचनाएं पढ़ के जाएं। ऑक्सी अम्लों से संबंधित बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। संकरण पूछ लिया जाए, किसमें कितने बंध है, पीओपी बंध, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बंध, सल्फर सल्फर बंध, इनकी संरचनाओं को अच्छे से याद करें, लिख लिख करके बढ़िया से इनको अच्छे से लर्न करें। इसके बाद आता है अपना डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में सामान्य गुणधर्म पढ़ के चले जाओ, बहुत सफिशिएंट है, अच्छे से इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद आता है आपका उप सहसंयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक वाले चैप्टर में आपको क्या करना है, सीएफटी पढ़ना है, वीबीटी पढ़ना है। सीएफटी वीबीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये पढ़ लोगे तो आप लिगेंड के बारे में अच्छे से जान जाओगे, कौन सा संकुल ज्यादा स्थायी है, कौन सा संकुल कम स्थायी है, रंगीन है कि रंगहीन है, अनुचुंबकीय कि प्रतिचुंबकीय, आकृति क्या होगी, कैसी होगी, सब बातें बता दोगे। ये चीजें आपको करनी है। ऑर्गेनिक में अगर हम बात करें क्लास 12 की, तो हेलो एल्केन, इसमें आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया और विलोपन पढ़ के चले जाओ, सब बस काफी है। इसके बाद एल्कोहल वाला चैप्टर, फिनोल वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें वो पढ़ के जाओ, परीक्षण पढ़ के जाओ। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में एल्डोल, केनिजारो, हेलोफॉर्म अभिक्रिया और उनके परीक्षण, टोलेन परीक्षण, फेलिंग परीक्षण, इनसे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है, बढ़िया से पढ़ के जाना। इसके बाद एमीन वाला चैप्टर में कुछ नेम रिएक्शंस जो दे रखी है वो पढ़ के चले जाइए और कुछ परीक्षण दे रखे हैं वो कर लो। जैव अणु बहुत ही सिंपल चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ के चले, जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते चले जाएं, जो आपके क्लास टीचर बता रहे हैं आपको उसको तो ढंग से पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट वाला पोर्शन अगर आता है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आएगा, और अगर बाई चांस इसमें थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ ले जाए तो बेटा जी वो तभी हो सकते हैं जब आप एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ रहे हैं। जैव अणु वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो कि आपको ढंग से करना पड़ेगा, आराम से हर बार एक एक क्वेश्चन आया है जो आप लगा सकते हो। बहुलक हर साल एक क्वेश्चन आता है, थ्योरी पढ़ के जाओ, काम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दैनिक जीवन में रसायन, इसमें औषधियों के बारे में दिया गया है, सारी बातें अच्छे से बताई गई है। आप अगर इनको पढ़ के चले जाओगे कि कौन कौन सी औषधि, इसका क्या उपयोग होता है, बात खत्म, तो आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हो। तो ये है बेटा वो चैप्टर्स और उनके अंदर के वो सब टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं आपके एग्जाम के लिहाज से। तो उम्मीद है आप सभी के लिए आज का ये सेशन काफी ज्यादा फायदेमंद रहा होगा। अपने बाकी दोस्तों को भी इसको शेयर करें ताकि वो भी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सके और अपने जेईई के एग्जाम को क्लियर करने का ड्रीम पूरा कर सके। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं, बाय बाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।